हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कोरियाई ड्रामा व्हेन द फोन रिंग्स 2024 के बारे में, जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है। यह एक थ्रिलर, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी रोमांटिक ड्रामा है जिसमें पॉलिटिक्स और रिश्तों के बीच उलझी एक कहानी दिखाई गई है। बैक सा-ऑन यून सियोक राष्ट्रपति का प्रवक्ता, शांत, ठंडे स्वभाव वाला और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता है। होंग ही-जू चे-सू-बिन सांकेतिक भाषा दोभाषिया, जो बोल नहीं सकती। बचपन की एक दुर्घटना ने उनकी आवाज छीन ली। ही-जू और सा-ऑन की शादी एक प्यार नहीं बल्कि राजनीतिक जरूरत थी। दोनों के बीच न कोई भावनात्मक जुड़ाव है, न संवाद। उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन रिश्ता बर्फ जैसा ठंडा है। एक रात ही-जू का अपहरण हो जाता है। सा-ऑन को एक फोन कॉल आता है, किसी अनजान व्यक्ति की बदली हुई आवाज में, जो फिरौती मांगता है। लेकिन सा-ऑन इसे मजाक या धोखा समझता है और कोई मदद नहीं करता। ही-जू किसी तरह खुद को छुड़ाकर वापस आती है, लेकिन वो इस बारे में अपने पति को कुछ नहीं बताती। अब वो एक फैसला करती है, अपने पति को उसकी बेरुखी और लापरवाही का सबक सिखाने का। ही-जू एक बदली हुई आवाज और नकाब के साथ, उसी कॉलर की तरह बनकर अपने पति को बार बार फोन करने लगती है। वो उसे धमकाती है, रहस्य बताती है और सा-ऑन को मानसिक रूप से झकझोर देती है। धीरे धीरे इन कॉल्स से सा-ऑन का मन बदलने लगता है। उसे अपनी पत्नी और उसकी पीड़ा की सच्चाई का एहसास होता है। लेकिन अब बहुत कुछ दांव पर लग चुका है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सामने आता है कि ये सिर्फ एक पत्नी पति की कहानी नहीं है। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र, पारिवारिक झूठ और पुराने घाव भी शामिल हैं। सा-ऑन का परिवार और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इस रहस्य के पीछे हैं। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, वह असलियत से बहुत दूर है। ड्रामा का अंत बहुत ही भावनात्मक और झकझोर देने वाला है। सच्चाई सामने आती है, ही-जू की हिम्मत और उसकी भावनाएं दर्शकों को गहराई से छू जाती हैं। क्या सा-ऑन अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या उनका रिश्ता दोबारा जुड़ पाएगा? जानने के लिए देखिए व्हेन द फोन रिंग। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एपिसोड 10। बारिश की रात है। राष्ट्रपति भवन का पिछला हिस्सा अंधेरा और शांत। ही-जू भीगी हुई खड़ी है, हाथों में वो पुराना फोन लिए जिससे उसने सा-ऑन को कॉल किए थे। सा-ऑन दरवाजा खोलते हुए चौंकता है। ही-जू, तुम यहाँ? इस वक्त ही-जू चुप है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती। उसकी थरथराती उंगलियां सांकेतिक भाषा में कहती हैं। ही-जू इशारों में, मैंने तुम्हें फोन किया था, हर रात, उसी नकाब में। तुम्हारे डर में मेरी उम्मीद थी, तुम्हारे जवाबों में मेरी तलाश थी। सा-ऑन अवाक खड़ा है, जैसे उसे यकीन ही न हो। सा-ऑन धीरे से, वो तुम थी? क्यों किया ये सब? क्यों नहीं बताया पहले? ही-जू आगे बढ़ती है, फोन को उसके हाथ में रखती है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन आवाज नहीं। वो इशारों में बोलती है। ही-जू सांकेतिक भाषा में, क्योंकि जब मैंने सच में मदद मांगी, तुमने फोन काट दिया था। सा-ऑन का चेहरा ढह जाता है। पहली बार वो टूटता है। उसकी आवाज कांपती है। सा-ऑन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं बस एक कठपुतली बन गया था। ही-जू मुड़ती है जाने के लिए, लेकिन सा-ऑन उसका हाथ पकड़ लेता है। पहली बार उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप है। सा-ऑन धीरे से, अब जब तुम सामने हो, मैं फिर से एक बार तुमसे सुनना चाहता हूँ, भले ही वो सिर्फ खामोशी हो। दोनों भीगते हुए खड़े हैं, लेकिन अब उस बारिश में कुछ पिघल रहा है। शायद बरसों की दूरी, शायद एक टूटा हुआ रिश्ता।